ये सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 है और इसी एक आयत में इंसानों का बड़ा इम्तिहान है। इंसान का मिजाज ये है कि चीज़ों को देखकर उसके अलल और असबाब को तलाश करता है। बारिश क्यों होती है, बादल कैसे आते हैं, ये ज़लज़ले कैसे आते हैं वगैरह। तो ये इंसान का एक मिजाज है। इंसान को बुखार क्यों होता है, फलां काम क्यों होता है वगैरह। तो इंसान का मिजाज ये है कि जब वो चीज़ों को देखता है तो उसके अलल और असबाब पे गौर करता है, यानी उसकी वजूहात तलाश करता है। अब ये जो कायनात है, यानी जहाँ हम रह रहे हैं, अगर हम इस एक आयत को देखें कि तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है और वही उसकी तरबियत करता है, तो सारा किस्सा मुकम्मल हो गया। माजी की गुमराहियों में जाने की कोई ज़रूरत इंसान को नहीं रहती है। और जिन लोगों ने अपने तौर पे बग़ैर कुरान की रहनुमाई के गौर करना शुरू किया है, तो उन्होंने बेशुमार खुदाओं को फ़र्ज किया है कि ये कायनात कहाँ से आई, ज़मीन और आसमान कहाँ से आए। हज़ारों साल पहले वो अज़ाए डेमोक्रेसी से लेकर के लोग इन मफरूज़ों में मगन है। किसी ने कहा कि हकीमी डेमोक्रेसी ने कहा कि ये असल में छोटे छोटे ज़र्रात होते थे और ये खला में सफ़र करते करते फिर मिल जाते, तो उससे फिर ये कायनात तो मारज़ी वजूद में आ गई। इस तरह और भी बहुत सारे ख्यालात हैं। अल्लाह ताला ने हमें बताया और ये पहली आयत है जिसमें हमारे अक़ीदे की पुख्तगी की बुनियाद है इस पर कि ये सब आलमीन जो है ये सिर्फ अल्लाह की है। जो कायनात है वही इसका खालिक है, वही इसका मालिक है और वही इसको चलाने वाला है। पैदा भी उसी ने किया और पालता भी वही है, फिर वही इसको ख़त्म करना जब चाहेगा तो ख़त्म करेगा। अल्हम्दु, हम्द एक लफ्ज़ से मदह है और शुक्र है। इमाम ज़मख़शरी फरमाते हैं हम्द और मदह दोनों बराबर हैं। किसी की तारीफ़ करना यानी कि जिसको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज़ी बिज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी के इख्तियारी फ़ियल पर किसी की मदह की जाए, तारीफ़ की जाए, तो ये हम्द है। अगर वो नियामत है या नियामत नहीं है। हाँ, नियामत के मुकाबिल में हम किसी की तारीफ़ करते हैं कि उसने हम पे इनाम किया है, तो उसको फिर शुक्र कहा जाता है। और वैसे किसी को खराज तहसीन पेश करना यानी तारीफ़ करना, ये फिर मदह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम्द के माना है तारीफ़ करने के, और इस पे अलिफ लाम आ गया तो इसका मतलब ये है कि तमाम तारीफ़ात लिल्लाह खास अल्लाह के लिए है। ये लाम अरबी में तख़सीस के लिए आता है, ये मुख्तस है, ये ख़ास है अल्लाह तबारक व तआला के साथ। बज़ाहिर तो हम इंसान की भी तारीफ़ करते हैं। ये हम कहते हैं अच्छे डॉक्टर हैं, ये बहुत अच्छे साइंसदान है, फलां है फलां है। तो ये जो इंसानी अफ़ाल है, ये इंसानी अफ़ाल के पीछे भी अल्लाह की नियामत है। यूँ समझे कि एक इंसान ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, तो जाहिर है कि वो ऐसा तो नहीं ले सकता है। अल्लाह ने उसको ज़हानत दी होगी, अल्लाह ने उसको तंदुरुस्ती दी होगी, अल्लाह ने उसको शौक़ दिया होगा और एक मिजाज दिया है। बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं, वो सारे मुहर्रिकात गैर इख्तियारी हैं। अल्लाह चाहता तो उसको किसी दूसरी नस्ल में पैदा करता, बंदर की नस्ल में। अल्लाह चाहता तो उसको किसी पत्थर की नस्ल में पैदा करता। तो पीछे जब हम देखते हैं अल्लाह ने उसको ये नियामतें दी है, वो सिर्फ खुदादाद सलाहियतें होती हैं। किसी में कम रखता है, किसी में ज़्यादा रखता है, किसी में एक मिजाज फिट करता है, किसी में दूसरा मिजाज। और क्योंकि दुनिया के काम बहुत है तो इसीलिए मिजाज भी मुख्तलिफ है।
کوئی آدمی چاہتے ہیں میں یہ کام کروں، کوئی کہتا ہے میں یہ کام کروں، تو اس طرح بہت سارے لوگ ہو گئے اور بہت سارے مزاج ہو گئے، بہت سارے کام ہو گئے. اس طرح یہ زمین کا نظام چل رہا ہے جب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا. تو یہ جو ہماری یعنی کہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں یہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ چاہتا تو یہ ختم بھی کر سکتا ہے کسی بھی وقت. تو تمام تعریفات یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. رب کے یہاں کم از کم 3 معنی یہاں مراد ہے، یعنی جو عالمین کا خالق بھی ہے اور اس کا مالک بھی ہے اور اس کا مربی بھی ہے. تربیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کو اکائی سے لے کر کے دھیرے دھیرے بتدریج اس کو کمال تک پہنچانا. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے بیٹھ نہیں سکتا ہے، پھر چل نہیں سکتا ہے، بول نہیں سکتا ہے. آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توانائی عطا فرماتا ہے اور پھر جا کے اس کو ایک توانا صحت مند اور بڑی شخصیت بناتا ہے، پھر وہ کارنامے سر انجام دیتا ہے. یہی حال جو ہے نا وہ باقی چیزوں کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس نظام کو چلانے والا بھی ہے. عالمین جمع ہے عالم کی. عالم قالب وزن ہے، جیسے خاتم ہم کہتے ہیں نا، خاتم النبیین، جس پر نبوت کا اختتام ہوا. تو عالم کے معنی یہ ہے کہ جس کے ما یعرف بہ السانع، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. اللہ کی ذات اور صفات کے سوا جو کچھ ہے، چھوٹا ذرہ ہے معمولی، یا کوئی پہاڑ ہے یا کوئی بہت بڑی چیز ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پہ، اللہ کی صفات کمالیہ پہ ناطق ہے، دال ہے، گواہ ہے. یہاں جمع کا صیغہ اسی لیے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی شان معلوم ہو کہ وہ صرف ایک انسانی عالم کو نہیں چلاتا اور صرف پانی کا نظام نہیں چلاتا اور صرف آسمانوں کا نظام نہیں چلاتا، فرشتوں کا نظام نہیں چلاتا، بلکہ عالم بہت زیادہ ہے. یعنی کہ عالم سفلی ہے اور پھر اوپر جاتے ہیں، پھر خلائی مخلوق الگ ہے، فلاں الگ ہے، فلاں الگ ہے. عالم برزخ ہے، عالم ملکوت ہے، پھر عالم ارواح ہے، فرشتے الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ متناہی عالم ہے اور یہ سارا کا سارا جو کچھ موجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب کا سرا وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. تو رب العالمین یہ عالمین کا رب ہے، اس کا پالنے والا ہے. اب چونکہ یہ بہت بڑے انعامات ہیں جو اللہ نے ہم پہ کیے ہیں، اتنا عالم پیدا کیا، کائنات پیدا کی، انسان اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے. تو اسی لیے پھر الحمد تو ایک تعریفی الفاظ ہے، لیکن جب ہم ان نعمتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر وہ صرف حمد نہیں رہتی ہے بلکہ وہ شکر بن جاتا ہے. اب ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرو. اللہ کو صابر اور شاکر بندہ پسند ہے، لیکن شکر ہم ادا کبھی نہیں کر سکتے ہیں. نعمتیں اتنی ہے نا، ہم یوں سمجھے کہ آسمانوں میں کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہیں، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. آسمانوں سے نیچے آ جائے، جو خلا میں جو اجرام فلکیہ ہیں، تو ایک زمانے میں انسان صرف یہ جانتا تھا کہ سورج کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دھوپ ہمیں ملتی ہے، موسموں کی تبدیلی آ جاتی ہیں، اسے ہماری فصلیں پک جاتی ہے وغیرہ. یہ فائدہ ملحوظ تھا روشنی کا اور تپش کا اور فلاں فلاں وغیرہ. یہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا نا کہ کسی زمانے میں سے بجلی بنے گی اور پھر رات کو بھی جو ہے وہ روشنی کام آئے گی. ستاروں کے بارے میں لوگ صرف یہ جانتے تھے کہ ہمارے جو پھل ہے، فروٹ ہے، تو ان کا رنگ جو ہے وہ چاند کی روشنی سے آتا ہے، یعنی یہ رنگ پکڑتے ہیں تو چاند کی روشنی جب پڑتی ہے. ذائقہ جو آتا ہے وہ ستاروں کی روشنی سے. یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک ستارہ ہے نابض،
اور नाभिज धड़कता है, फिर उससे रेडियाई लहरें निकलती हैं, फिर वो लहरें रेडियो में काम आ जाती है, फिर वो मोबाइल फ़ोन में काम आ जाती है, वो फिर वायरलेस में काम आ जाती है। ये इंसान को आज तक मालूम नहीं था। और मज़ीद आगे ये नियामतें कभी ख़त्म कर नहीं सकता इंसान। अब हम नहीं सोच सकते हैं 100 साल के बाद जो कुछ होगा, तो वो लोग कहेंगे कि 100 साल पहले लोगों को ये मालूम नहीं था। मज़ीद ज़मीन के अंदर क्या क्या ख़जाने हैं, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आलमीन है, ये लामतनाही सिलसिला है। तो लिहाजा ये मकाम है शुक्र का कि हम अल्लाह ताला की इन खूबियों पर उसकी तारीफ भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों पर उसका शुक्र भी अदा करते हैं। और ये कि वो मालिक है, जब सब का मालिक है तो वो हमारा भी मालिक है। हम इन नियामतों का तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक गरीब तरीन मिस्कीन तरीन आदमी भी अगर अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा करना चाहे नहीं कर सकता है। हम अंदाज़ा लगाए ना, हमें नहीं पता ये हाथ कितनी बड़ी नियामत है, लेकिन जिसका ये हाथ शल हो जाए या कट जाए, फिर उसको अंदाज़ा है कि एक हाथ से उसको कितनी मुश्किल पेश आती है, खाने पीने में, अपने काम काज में, इस्तिंजा करने में, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके लिए भी शुक्र का मकाम है। वो उसको देखे कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, फिर जिसके दोनों हाथ नहीं है उसके लिए भी शुक्र का मकाम है कि जिसके हाथ भी नहीं है और आंखें भी नहीं है। तो उसके लिए भी शुक्र का मकाम है कि जो नाबीना भी है और हाथों से भी महरूम है और वो बहरा भी है। और सिर्फ अंदाज़ा लगाए कि एक सांस अगर बंद हो जाए ना, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, सांस थम जाए, रुक जाए, उस वक्त से पूछा जाए कि एक सांस के बदले तुम उसकी कितनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो, तो वो बज़बान हाल यही कहेगा कि मैं सारी जायदाद देने के लिए तैयार हूँ। तो हम अल्लाह की नियामतों को गिन नहीं सकते हैं। सिर्फ ये है कि हम इजमाली ईमान रखते हैं, ये सब नियामतें अल्लाह की तरफ से, वो मालिक है, खालिक है, हमारा मुरब्बी है। हम इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं।